प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो अगली किस्त है यानी कि जो 16 नंबर का किस्त इसी महीने का लास्ट में आने का चांस है। लेकिन ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिन किसान को इस बार इंस्टॉलमेंट नहीं मिलेगा यानी कि मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी वीडियो में हम ऐसे कोई किसान के बारे में बात करेंगे जिन किसान का इस तरह पर काफी सारा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, और ऐसे जो किसान है इस कैटेगरी किसान को जो लास्ट इंस्टॉलमेंट किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 15 नवंबर 2023 में जारी किया था, ये भी इंस्टॉलमेंट ये रीजन की वजह से पैसा नहीं मिला। सबसे पहले रीजन आता है कि बहुत सारे ऐसे भी किसान आ रहे हैं ट्रांजैक्शन फेल की वजह से पैसा बैंक अकाउंट पर नहीं मिला, और नॉट एलिजिबल अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। दोस्तों ये जो समस्या का समाधान क्या होता है, ये समस्या आने के बाद आपको क्या करना होगा, ये सारी जानकारी हम इसी वीडियो में आपको शेयर करेंगे। अगर आपका इसमें एफटीओ प्रोसीड यस नहीं हो रहा है और एफटीओ नॉट प्रोसीड के इसमें रीजन लिखा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो का एंड तक जरूर बना रहिएगा। इसी वीडियो में आप सभी को कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सबके पास एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को अलाउ कीजिएगा। सबसे पहले सभी लाभार्थी को किसान सम्मान निधि योजना का जो भी बेनिफिशियरी इस राशि है इसी पर आना होगा। इसी पर आने के बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको इसमें रजिस्ट्रेशन किया हुआ डेट दिखाई देगा। उसके बाद इसमें मोबाइल नंबर शो कर रहा है कि नहीं इसके बारे में जानकारी मिलेगा। जिन लाभार्थी का मोबाइल नंबर शो नहीं कर रहा है उन सारे लाभार्थी को इंस्टॉलमेंट पाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आप सभी को जाना होगा एलिजिबिलिटी वाली स्टेटस पर। एलिजिबिलिटी वाली स्टेटस की बात करें तो ये जो लाभार्थी है लैंड सेटिंग, केवाईसी, आधार सेटिंग सब कुछ सही बता रहा है। ये तीनों पॉइंट सही होना ये भी मैंडेटरी है। अगर आपका ये तीनों में से कोई एक प्रॉब्लम चल रहा है यानी कि रेड कलर का नो लिखा रहा है तो आपको पक्का पैसा नहीं मिलेगा। अभी देखिए ये लाभार्थी का ये जो तीनों पॉइंट सही होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहे, और पैसा ना आने का रीजन इस पे लिखा के आ रहे देखिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लाभार्थी है जिन लाभार्थी का ये वाली जो ऑप्शन है रीजन ऑफ इलिजिबिलिटी इफ एनी वाली ऑप्शन इलिजिबिलिटी का नीचे ये शो नहीं कर रहा है, डायरेक्ट लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स का ऑप्शन शो करता है। इसके लिए सभी लाभार्थी को लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स वाली जो ऑप्शन है इसी पर जाना होगा। जैसे कि ये लाभार्थी ने 2019 यानी कि 20 फरवरी में आवेदन किया था, उसके हिसाब से अब तक ये लाभार्थी को 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट 15 नवंबर तक मिलना चाहिए था। लेकिन 2023 यानी कि अब तक ये लाभार्थी को 1 से लेकर 15 नंबर तक अब तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला है, और इंस्टॉलमेंट ना मिलने का एक ही रीजन इसमें बता रहे एफटीओ प्रोसीड नो। और सभी लाभार्थी को तो ये पता है एफटीओ जब तक यस नहीं होगा पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एफटीओ यस करने का प्रोसेस ऑटोमेटिक होता है। और ये जो लाभार्थी का एफटीओ प्रोसीड यस ना होने का रीजन आ रहा है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है आपके स्टेटस पर कुछ अधूरा जानकारी है जिसके वजह से आपको इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शो कर रहा है। अभी आपका मन में यह सवाल आ रहा होगा मेरा तो इसमें सब कुछ सही बता रहे हैं, मेरा तो सब कुछ सही आ रहा है, तो दोस्तों मेरा इनकम्प्लीट वाली ऑप्शन का जो प्रॉब्लम है हम कैसे इसके लिए वेरीफाई करा सकते हैं। सबसे पहले तो आपको इसमें आधार नंबर और आपके जमीन का जो रिकॉर्ड है इसको वेरीफाई करना होगा। अगर आपका आधार नंबर के आपका नाम में यानी कोई स्पेलिंग में गड़बड़ होगा तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आएगा। अगर आपका यह मानना है कि मेरा सब कुछ डॉक्यूमेंट सही बता रहे तो आपको क्या करना होगा, अपने आधार कार्ड को एग्रीकल्चर में जाके एक बार जमा करना होगा, जमा करके वेरिफिकेशन करना होगा। और एक बात है दोस्तों, जिन लाभार्थी का आधार कार्ड जमा करने के बाद भी यानी कि आधार कार्ड वेरीफाई होने के बाद भी पैसा नहीं आ रहे उन सारे लाभार्थी को अपने जो बैंक अकाउंट है इंडिया पोस्टल पर लिंक करना होगा। इंडिया पोस्टल पर लिंक करने के बाद बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी है जिन लाभार्थी का बैंक अकाउंट यानी कि आधार में कुछ गड़बड़ की वजह से इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन शो आता, उन सारे लाभार्थी को लास्ट 15 नंबर का इंस्टॉलमेंट जब जारी हुआ है बहुत सारे लाभार्थी को पैसा मिल चुका है। मेरा ऐसे भी बहुत सारे सब्सक्राइबर है जिन सब्सक्राइबर को इनकम्प्लीट का जो प्रॉब्लम है इसी तरह सोल्यूशन किया है। अभी बात करते हैं ये जो लाभार्थी का इसमें क्या बता रहे हैं, देखिए नॉट एलिजिबल। दोस्तों नॉट एलिजिबल तो आपको पता है कि किसान सम्मान निधि योजना की इंस्टॉलमेंट यानी कि जो पैसा है पैसा का लाभ उठाने के लिए आप पात्रता नहीं है। अगर आपका पात्रता नहीं है तो दोस्तों आप किसान सम्मान निधि योजना का पैसा लाभ नहीं उठा सकते। दोस्तों अपात्रता यानी कि पात्रता नहीं आने का दो ही कारण होता है। सबसे पहले लैंड के वजह से यानी कि आपने जमीन के वजह से, और दूसरे कारण आता है कि इनकम टैक्स के फाइल के वजह से। बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी ने यानी कि LIC वगैरह करके इनकम टैक्स फाइल रिटर्न ओपन किया था जिसकी वजह से नॉट एलिजिबल वाली ऑप्शन आ चुका है। आधार नंबर जब भी वेरिफिकेशन हुआ है आधार डाटा आ चुका है, आधार में डाटा आने के बाद इनकम टैक्स का प्रॉब्लम हुआ है यानी कि इनकम टैक्स में फाइल रिटर्न किया था जिसकी वजह से
से नॉट एलिजिबल वाली ऑप्शन बहुत सारे किसानों का आया था। तो दोस्तों उन सारे लाभार्थी को क्या करना होगा, इनकम टैक्स की जो फाइल रिटर्न है इसको कैंसिल करना होगा। कैंसिल करके दोबारा से आपको आधार को वेरीफाई करना होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी हैं जिन लाभार्थी का इनकम टैक्स का कोई फाइल रिटर्न ओपन नहीं किए, उसके बाद भी नॉट एलिजिबल वाली ऑप्शन आ रहे हैं। इसके लिए सभी लाभार्थी को अपनी जमीन को वेरिफिकेशन करना होगा। अपनी जमीन में सब कुछ सही है कि नहीं, अपने जमीन सही से वेरीफाई किया था नहीं, इसके बारे में जानकारी लेना होगा। तो दोस्तों अगर आपका नॉट एलिजिबल वाली ऑप्शन जमीन की वजह से भी नहीं आया और इनकम टैक्स की वजह से भी नहीं आया, तो दोस्तों ये जो नॉट एलिजिबल वाली जो प्रॉब्लम है, जो दिक्कत है, अपने बैंक अकाउंट को ट्रांसफर करने के बाद भी सुधार हो जाएगा। जैसे कि देखिए इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉट एलिजिबल, अंडर एज, ये जो तीनों प्रॉब्लम है, अगर आपका सब कुछ सही होने के बाद भी ये तीनों प्रॉब्लम एफडी और नॉट प्रोसीड की जगह शो कर रहे हैं, तो आपको एक ही काम करना होता है, अपने बैंक अकाउंट इंडिया पोस्टल पर ट्रांसफर कीजिएगा। अगर आपका इंडिया पोस्टल पर खाता है तो दोस्तों इस बार आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन जिन लाभार्थी का इसमें अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी आ रहे हैं, उन सारे लाभार्थी को इस बार ये इंडिया पोस्टल पर खाता खोलने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। इसके लिए सभी लाभार्थी को अपने जो जमीन है, अपने जो आधार कार्ड है, इसको दोबारा से एग्रीकल्चर में जाके सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन करना होगा। उसके बाद ये अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी वाली जो प्रॉब्लम है इसका सुधार होगा। अभी देखिए ये जो लाभार्थी है एफटीओ प्रोसीड यस होने के बाद भी ये लाभार्थी को पैसा नहीं मिला, और पैसा ना मिलने का कारण क्या, देखिए इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है। जिन जिन लाभार्थी का इंस्टॉलमेंट ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, उन सारे लाभार्थी को बैंक अकाउंट पर पैसा नहीं मिला। लेकिन किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो भी पैसा है आपका स्टेटस पर आने वाला था, एफटीओ यस होने के बाद ये पैसा आपका स्टेटस पर जारी कर दिया है, लेकिन आपको नहीं मिला। अभी आपका मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ट्रांजैक्शन फेल वाला जो प्रॉब्लम क्यों आता है। देखिए ट्रांजैक्शन फेल वाला प्रॉब्लम आने का एक ही रीजन होता है कि अपना जो आधार कार्ड है ये डिसेलेक्ट हो जाता है। आपका भी ये मानना होगा कि मैंने तो डीबीटी एनपीसीआई सही करके रखा है, तो मेरा डिसेलेक्ट कैसे हुआ है। देखिए बहुत सारे ऐसे भी लाभार्थी है जिन लाभार्थी का दो आधार कार्ड एक ही है लेकिन बैंक अकाउंट दो तीन है। जिन लाभार्थी का दो तीन बैंक अकाउंट है, आधार कार्ड एक ही है, उन सारे लाभार्थी का एनपीसीआई जो मैपिंग जो डीबीटी लिंक है ये आप एक ही बैंक अकाउंट पर कीजिएगा जिस बैंक पर आपको किसान सम्मान निधि योजना का यानी सरकारी योजना का पैसा आ रहा है। अगर आप सभी का एक ही बैंक अकाउंट है, आधार सेटिंग सही से करके रखा है, तो आपको दोबारा से चेक करना होगा आधार सेटिंग। ट्रांजैक्शन फेल होने का एक ही रीजन होता है कि जब भी आपका पैसा डायरेक्ट आधार मोड आ रहा है, जब भी आपका पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से आता है, तब आपका शायद आधार में कुछ लिंकिंग प्रॉब्लम होगा, तब भी आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है। ट्रांजैक्शन फेल होने का कारण आपको बैंक में जाके भी कोई दोषारोप नहीं कर सकते, और किसान सम्मान निधि योजना की जो पैसा है वहां पर जाके भी आप इसका कंप्लेन नहीं कर सकते। ट्रांजैक्शन फेल का जो प्रॉब्लम है दोबारा ऑटोमेटिक होगा, और ऑटोमेटिक आपको पैसा आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। उससे पहले सभी लाभार्थी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने जो बैंक अकाउंट एनपीसीआई डीबीटी पर एक ही बैंक अकाउंट को लिंक रखिएगा, वरना आपको बहुत सारा प्रॉब्लम होगा। जैसे कि जिन लाभार्थी को अब तक एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं मिला, यह सही है, लेकिन जिन लाभार्थी ट्रांजैक्शन फेल हो चुका है, उन सारे लाभार्थी को दोबारा से ट्रांजैक्शन फेल वाला पैसा मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना तरफ से आज की अपडेट के अंदर मैंने जो भी जानकारी दी है, जिन जिन लाभार्थी का पैसा नहीं आ रहा है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, नॉट एलिजिबल, अंडर एज की वजह से आप सभी को बैंक अकाउंट को ट्रांसफर कीजिएगा और अपने आधार को वेरीफाई कीजिएगा। अगर आपको आधार वेरीफाई करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्तों मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी नई ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप सभी लोग और भी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो इतना तक है। जय हिंद, जय भारत।